ईरान से समझौते में आ रही जो रुकावट है उसको लेकर ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और इस मुलाकात में आगे उठाए जाने वाले जो तमाम कदम हैं उसको लेकर चर्चा संभव है। हो सकता है ट्रंप इस बैठक में ईरान पर फिर से बमबारी का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि सीज फायर को लगभग 3 हफ्ते होने वाले हैं। फिर भी दोनों देशों के बीच बातचीत बेनतीजा रही है, क्योंकि तेहरान की ओर से संघर्ष खत्म करने के लिए दिया गया नया प्रस्ताव वॉशिंगटन की तय शर्तों के मुताबिक नहीं है। इसीलिए ट्रंप अपने प्रमुख सुरक्षा सलाहकारों के साथ ईरान पर रणनीति बनाएंगे कि अब आगे क्या करना है। बड़ी खबर है, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है और ये चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अमेरिका इस अहम समुद्री रास्ते को बंधक नहीं बनने देगा। हॉर्मुज को लेकर जल्द ही अमेरिका ईरान के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि रूबियो ने अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हॉर्मुज एक इंटरनेशनल रूट है। किसी एक देश को ये तय करने का अधिकार नहीं हो सकता कि कौन वहां से गुजरेगा और कितना भुगतान करेगा। ईरान कहता है कि रास्ता खुला है, लेकिन अगर जहाजों को उसकी अनुमति लेनी पड़े, पैसा देना पड़े या धमकी झेलनी पड़े तो इसे रास्ता खुला नहीं माना जा सकता। रूबियो ने आगे कहा कि ईरान मौजूदा संकट से बाहर निकलना चाहता है, इसीलिए अमेरिका से डील को लेकर गंभीर है, लेकिन हमारी शर्त है कि ईरान एटम बम बनाना छोड़े। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फांसीवादी बताए जाने पर निशाना साधा। व्हाइट हाउस ने साफ कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को फांसीवादी बताने वाले बयान हिंसा को उकसाते हैं। 2 साल में ट्रंप पर तीसरी बड़ी जानलेवा कोशिश। प्रशासन ने दावा किया कि इतिहास में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को इतनी बार गंभीर हमलों का सामना नहीं करना पड़ा। तो वहीं अफगान की सीमा पर बढ़ते हमलों ने क्षेत्रीय हालात को बहुत ही संवेदनशील कर दिया है। कुनार में मिसाइल हमलों में बच्चों समेत कई लोगों की मौत हुई, जिसके बाद गुस्सा भड़क गया, जबकि पाकिस्तान पर संप्रभुता के उल्लंघन के कई गंभीर आरोप भी लगे। बलोचिस्तान में रहने वाले नागरिकों ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कड़ी निंदा की है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान के कुनार में नागरिक इलाकों पर मिसाइल और हवाई हमले किए, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 47 लोग घायल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग लोग शामिल हैं। साथ ही शोरबाग, स्पिन बोल्डक और लुकमानाबाद जैसे सीमावर्ती इलाकों में भी हमलों की खबर है। इजरायली सेना का बड़ा दावा सामने आया। उत्तरी गजा पट्टी में पिछले कुछ महीनों में 14 किलोमीटर लंबी टनल का जो नेटवर्क है वो नष्ट किया गया। बताया गया कि टनल के अंदर रहने के कमरे बनाए गए थे, हथियार थे, हथियारों को भी नष्ट कर दिया गया है, कमरों को नष्ट कर दिया गया है। टनल में जो ठिकाने बनाए गए थे छिपने के लिए, उन तमाम ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साफ कह दिया कि अमेरिका के पास ईरान की युद्ध से निकलने की कोई स्पष्ट रणनीति मौजूद ही नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरानी नेतृत्व की वजह पूरा देश अपमानित हो रहा है। इस वजह से यूएस के पास कोई रणनीति दिखती नहीं है, जर्मन चांसलर की ओर से कहा गया।